Hello friends, welcome to my channel. This is the fourth part of video under our confidence trading series. इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या क्या होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन बेसिकली अगर आप देखा जाए तो एक ऐसा प्राइस है या प्राइस मूवमेंट है जहां से बायर्स एंड सेलर्स हैंड्स एक्सचेंज करते हैं और एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हम लोगों के लिए डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग को एक बड़ा मूवमेंट हम लोग को कैप्चर कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। तो डिमांड सप्लाई जोन को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारे चार्ट में किस किस जगह से प्राइस एक बड़ा मूवमेंट ले रहा है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। तो मैंने कुछ जोन्स ऑलरेडी हाईलाइटेड किए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ से अगर मैं कहूँ तो प्राइस देखिए यहाँ से बहुत सडन मूवमेंट लिया, यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक फॉर्म किया, वो भी 1 आवर टाइम फ्रेम में। जब भी हमारा किसी हायर टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है तो जनरली वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि 1 घंटे का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करने में उसने बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पैटर्न फॉर्म किए होंगे, तब जाके एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक बुलिश या बेरिश पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बुलिश बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बाद में एक ये बहुत लंबी विक के साथ में एक रैंड कैंडल है, जिसका ये मतलब है कि ये प्राइस पहले ऊपर की तरफ मूव किया होगा, टॉप पे जाने के बाद सेलर्स ने यहाँ से इसको शॉर्ट किया और ये बिल्कुल एकदम नीचे तक यहाँ तक गया, बट फाउंड सम सपोर्ट और अगेन प्राइस कंटिन्यू फॉल करता हुआ चला गया। ये हमारा एक डिमांड एंड सप्लाई जोन था, जहां से प्राइस को डिमांड और सप्लाई मीट हुआ। मीट होने का प्राइस ने डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू किया। यहाँ पे जाके प्राइस एक सपोर्ट फाउंड कर रहा है। अगर मैं पीछे जाके देखूं तो मैं यहाँ से पाऊंगा कि यहाँ पर एक प्राइस की बहुत बड़ी मूवमेंट या प्राइस की बहुत बड़ी रैली स्टार्ट हुई थी, जो कि यहाँ स्टार्ट होकर पूरा ऊपर तक जा रही है। इसके वाले यहाँ पर कुछ प्राइस का डिमांड एंड सप्लाई जोन था, जहाँ से प्राइस का डिमांड सप्लाई मीट हुआ और प्राइस ने हायर मूवमेंट करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस इस जोन में एंट्री करता है, मेरे बायर्स एंटर हो जाते हैं। देखिए 2 बार इसने कोशिश किया इस जोन में जाने के लिए, पर दोनों बार देखिए किस तरह से प्राइस मूव हो गया। ये बिल्कुल इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ये विक्स इतनी बड़ी बनी, इसका मतलब यहाँ पर बायर्स बहुत सारे मौजूद थे। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें ये हमारा एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है। डिमांड एंड सप्लाई जोन के बाद प्राइस देखिए हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट लेके, और बॉटम में अगर आप देखें तो ये एक बुलिश हरामी पैटर्न और ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बैक टू बैक बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स बहुत सारे हैं जो प्राइस को बाय करना चाह रहे हैं, और उसका प्राइस दोबारा हमारे इस प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई जोन पे जा रहा है, और यहाँ से हमारे दोबारा बायर्स आके प्राइस मूवमेंट एक अच्छी रैली प्राइस की हम लोग को देखने को मिल रही है। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे प्राइस एक नया हमारा सपोर्ट मिला है, इसको यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसने यहाँ पर एक नया डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाया है, जहाँ से प्राइस आगे मूव होता हुआ हम लोग को दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे जब जाने हम लोग का प्राइस मूवमेंट किया तो प्रीवियस हमारे जो मूवमेंट था, डिमांड सप्लाई जोन था, वहाँ पे इसकी सप्लाई मीट हुई और उसके बाद अगेन इसने यहाँ पर थोड़ा टाइम लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छी कैंडल सिर्फ पैटर्न बना के फॉर्म करके यहाँ से ये नीचे गिरता हुआ हम लोग को दिख रहा है। और अगेन क्योंकि हमारा डिमांड सप्लाई जोन यहाँ पर है, ये बिल्कुल ऊपर डिमांड सप्लाई जोन से अपने बॉटम वाली डिमांड सप्लाई जोन में आके दोबारा से रैली कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पर हमारा प्राइस पिछले डिमांड सप्लाई जोन से पहले ही हमारा डिमांड सप्लाई मिट आउट हो गया, तो इसने एक न्यू डिमांड सप्लाई जोन को बनाया, जिसकी वजह से कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये प्राइस इस डिमांड सप्लाई जोन में पहुंचा, उसका अगेन बेयरिश मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला। क्योंकि ये प्राइस जोन में जाके प्राइस बार बार लोअर सपोर्ट हम लोग को मिल रहा था। तो आपने देखिए जहां पर इसने इस डिमांड सप्लाई को छोड़ के एक प्रीवियस पीछे के डिमांड सप्लाई जोन में आके अपनी डिमांड मेट आउट किया। आप जैसे कि देखेंगे कि पीछे यहाँ से एक प्राइस बहुत बार बायस होकर एक अच्छा सपोर्ट बना के प्राइस ने रैली किया, रैली करने का इधर आके उसको सपोर्ट मिला, फिर अगेन रैली किया। मतलब कि ये यहाँ पे इसका प्राइस का डिमांड सप्लाई जोन था, यहाँ पे डिमांड का प्राइस सप्लाई जोन था, जो कि यहाँ पर जाके इस डिमांड सप्लाई जोन में अपनी डिमांड सप्लाई को मेट आउट करके अगेन रैली कर रहा है। क्योंकि यहाँ से प्राइस प्रीवियस मूवमेंट हुआ था, तो इसका मतलब इस प्राइस पर उसने एक नया डिमांड सप्लाई जोन बनाया, जिससे यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट
यहाँ पर हुआ। इसके बाद अगेन यहाँ पर क्योंकि ये जोन यहाँ से ब्रेक हो गया था, तो इसने अगेन प्रीवियस डिमांड सप्लाई जोन यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, सेम डिमांड सप्लाई जोन में जाकर अपनी डिमांड को मेट आउट किया, एक अच्छी बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ फॉर्म किया, और अगेन उसने रैली करते हुए प्रीवियस डिमांड सप्लाई जोन में दोबारा से डिमांड सप्लाई मेट आउट करके एक अच्छी रैली करी, और ये सभी जितने भी प्रीवियस डिमांड सप्लाई जोन थे सबको ब्रेक करके प्राइस हायर एंड हाई चला गया। इससे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई जोन है जो कि अनब्रेकेबल हैं, वो सब डिमांड एंड सप्लाई जोन हमारे काम करते हैं हमारे मूवमेंट में, जहां से हम लोग को ये पता चल सकता है कि यहाँ से मेरा प्राइस अभी ऊपर या नीचे मूव करेगा। तो जैसा कि हमने समझा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन ऐसे एरिया है जहां से प्राइस का बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है, आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। इसलिए हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पर हैं, और हम हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जोन को एक ही जोन में डिफाइन करेंगे, क्योंकि वहीं से डिमांड होती है, वहीं से सप्लाई होती है, क्योंकि हर एक डिमांड जोन एक सप्लाई जोन का भी काम करता है और डिमांड जोन का भी काम करता है। इसलिए हम हमेशा इसको डिमांड एंड सप्लाई जोन में ही आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो जो मूवमेंट्स हुए हैं वो अनब्रेकेबल हों, जैसे कि ये मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक अनब्रेकेबल है, यहाँ पर जाकर ये मूवमेंट ब्रेक हो गया, तो इसीलिए हमारा ये डिमांड एंड सप्लाई जोन नलीफाई हो गया और हमारा नया डिमांड एंड सप्लाई जोन फिर हम लोग के लिए काम कर रहा है। जैसे कि ये डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ तक वैलिडेट था जहां तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ तक ये मेरा डिमांड एंड सप्लाई जोन वैलिड है। जैसे ही इस डिमांड एंड सप्लाई जोन को ये प्राइस ने ब्रेक किया, ये अब सप्लाई जोन की जगह मेरा डिमांड जोन हो गया, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने डिमांड लेकर ऊपर मूवमेंट करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन डिसाइड करेंगे वो ब्रेक ना हो प्राइस मूवमेंट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।